दीपावली और भैया दूज खत्म। अब है छठ पूजा की तैयारी, जो कि न सिर्फ बिहार पर, अब पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बल्कि एक बहुत बड़ी पूजा है, तपस्या है, जिसे सभी मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। दोस्तों, आप सभी को योगी बनारसी का नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ छठ पूजा के हर एक पहलुओं पर। कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे हुई शुरुआत, क्या है वैज्ञानिक कारण और कैसे मनाया जाता है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी वाले दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिसे वैदिक काल से ही मनाया जाता है, जिसका आधार है हमारे ऋषियों द्वारा लिखित गई ऋग्वेद के सूर्य पूजन या उषा पूजन की विधि। इस त्योहार को हम कई नामों से पुकार सकते हैं, जैसे छठ व्रत, छठी मैया की पूजा, रनवे माई पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी। हो सकता है इन नामों के पीछे अलग अलग कारण हों, पर सभी का उद्देश्य एक ही है, सूर्य भगवान की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना। यह पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि पृथ्वी पर जीवन के देवताओं को लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जा सके। छठी मैया को मिथिला में रनवे बाई भी कहा जाता है, जो कि देवी कात्यायनी है और पार्वती जी का दूसरा नाम है। इस त्योहार के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए शुद्ध सूती की धोती भी पहनती हैं। छठ षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है। षष्ठी के दिन इस व्रत को मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पड़ा। साथ ही इस व्रत में डाला, सूप इत्यादि का बहुत महत्व है, इसलिए लोग डाला छठ भी कहते हैं। क्योंकि इसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, इसलिए सूर्य सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है यह व्रत, यह त्योहार। कैसे हुई इस व्रत की शुरुआत, इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इस व्रत का संबंध देव और असुरों के बीच हुए देवासुर संग्राम से है। पर ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर यानी कि सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर छठ की पूजा की थी, तभी से इस महान त्योहार की शुरुआत हुई। कहते हैं कि देवासुर संग्राम के समय जब देवता असुरों से हार गए, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनवे यानी कि छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था, और इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्यनाथ भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं की विजय दिलाई। दोस्तों, लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी माई भाई बहन हैं। एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा कुछ जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी के कहने पर यह व्रत किया था, और तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनका राजपाट वापस मिला। आइए दोस्तों, अब इस महान पर्व या त्योहार के वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि यह त्योहार पर्यावरण के सबसे अनुकूल है। ज्योतिष और वैज्ञानिक गणना के अनुसार
कार्तिक मास के छठवें दिन एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी के सतह पर सामान्य से अधिक हो जाता है। इसलिए इसके कुप्रभावों से बचने के लिए मानव यथासंभव प्रयास करता है और इस त्योहार या पर्व के पालन से सूर्य प्रकाश यानी कि पराबैंगनी किरणें के हानिकारक प्रभावों से जीव की रक्षा संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपभोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर लेता है यानी सोख लेता है और उसे एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है और पृथ्वी पर केवल नगण्य मात्रा ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु इत्यादि मर जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों और जीवों की सहन करने की एक सीमा होती है। पर छठ के समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ गोलीय अपरिवर्तित होते हुए पृथ्वी पर सामान्य से ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती हैं और छठ के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये और भी सघन हो जाती हैं। अतः छठ का पूजन इस परिस्थिति से हमें बचाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे मनाते हैं इस छठ के त्यौहार को। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह पर्व 4 दिनों का होता है और जिसका पहला दिन होता है और उस दिन को कहते हैं नहाय खाए। इस दिन पर घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। नाखून इत्यादि काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह से बालों को धोते हुए पास के नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं और कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल, चावल का उपयोग करते हैं। खाना कांसे या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। खरना या लोहेड़ा इस व्रत के दूसरे दिन का नाम है और इस दिन व्रती अन्न तो दूर, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक को ग्रहण नहीं करते हैं। है न कितना कठिन और कठिन तपस्या। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। इसका सूर्य भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है और एकांत में रहकर व्रती उसे ग्रहण करते हैं और परिवार के बीच में प्रसाद के रूप में खीर रोटी वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं खरना। इसके बाद 36 घंटे तक व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। आधी रात को छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ भी बनाया जाता है। इस त्योहार का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ्य कार्तिक के शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, जब सूर्यास्त के समय परिवार के सभी लोग बांस की टोकरी या देवरी में पूजा के प्रसाद, फल आदि लेकर नदी के या तालाब पर जाकर घुटने भर पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और व्रत के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन लोग उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और प्रसाद इत्यादि ग्रहण कर घर आ जाते हैं। सूर्य भगवान से अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं और घर आकर
व्रती लोग नमक युक्त भोजन करते हैं और व्रत का पारण या परना करते हैं। तो इस तरह से ये 4 दिवसीय छठ व्रत का छठ पूजा का समापन हो जाता है और आरोग्य के देवता को समर्पित यह छठ पूजा पौराणिक काल से ही मनाए जाने वाले व्रत के बारे में आपके क्या विचार हैं? चारों बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार इस महान छठ पूजा के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा प्लीज़। जय छठी मैया।